जय हिंद, जय भारत। चलिए आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे किस पद पर कौन से लोग बैठे हैं। प्रमुख पद एवं पदाधिकारी। प्रमुख पद एवं पदाधिकारी, जैसे फर्स्ट में ही फर्स्ट टॉपिक ही है आपका राष्ट्रपति कौन है हमारा। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, आपको पता ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15वें नंबर की है। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, 15वें नंबर के। प्रधानमंत्री कौन है? हमारा नरेंद्र मोदी है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है? इम्पोर्टेंट है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, अभी नए बने हैं, 53वें नंबर के। 52वें नंबर के कौन है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के? हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 52वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी साहब हैं। किस नंबर के हैं? 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता साहब हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन है? ये आपका क्या है? होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं पता है तो सर्च करिए और बताइए। राज्यसभा के सभापति बहुत ईजी है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये श्री हरिवंश साहब हैं। और उसके बाद राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? जेपी नड्डा साहब हैं। 18वें लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन है? ये हैं ओम बिरला साहब। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी, जिनको सब लोग जानते हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कि लोकसभा के महासचिव कौन है। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त के जो पदाधिकारी है वो कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और चुनाव आयुक्त के कौन है? अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सीएजी के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? मतलब वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? उसी को सीएजी बोलते हैं, संजय मूर्ति हैं। और ये 15वें नंबर के हैं। उसके बाद सीजीए, सीएजी और सीजीए डिफरेंस है। सीजीए बोलते हैं लेखा महानियंत्रक को, जो टीसीए कल्याणी साहब है 29वें नंबर पे। सीजीए टीसीए कल्याणी साहब हैं और सीएजी संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट है सरोज सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है सरोज सेनापति, जो उसकी सेनापति है सरोज की सेना की। और उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष एक कई बार पूछ चुका है, अमरप्रीत सिंह है। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। और सीडीएस कौन है इस समय? जस्टिस अनिल चौहान हैं। और डीजीएमओ कौन है? जनरल राजीव खरी हैं। उसके बाद कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, सचिव एवं सलाहकार। प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं या सलाहकार प्रधान सचिव हैं वो कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। उसके बाद प्रधान सचिव दूसरे कौन है प्रधानमंत्री के? शक्तिकांत दास है, इनको सब लोग जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर थे। वो अब क्या बन चुके हैं? मोदी जी के क्या हैं? प्रधान सचिव हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं निधि तिवारी। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। गृह सचिव है गोविंद मोहन। वित्त सचिव है अजय सेठ। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल साहब हैं, इनको तो सब लोग जानते हैं अजय डोभाल साहब को, बट अब ये थोड़े एज हो रहे हैं तो इनकी जगह पे दूसरे को लाने की जरूरत है। नहीं है अपने आप में बहुत बेस्ट। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार से कौन है? अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच आयोग संगठन के सीबीआई के कौन है जो प्रमुख हैं? वो प्रवीण सूद हैं। उसके बाद सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त के कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तपन कुमार डेका। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईबी के जो है निदेशक कौन है? तो ये तपन कुमार डेका है। उसके बाद रॉ के प्रमुख कौन है? रा के प्रमुख कौन है? पराग जैन है। उसके बाद एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते हैं। एनसीबी के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अनुराग गर्ग हैं। ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। उसके बाद सीबीसी में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? ये कई बार पूछ चुका है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हैं। और सीआरपीएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन है। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव है। एसपीजी के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। और इसके बाद अति महानिदेशक आईटीबीपी के भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके जो अति महानिदेशक हैं कौन है? प्रवीण कुमार है। एनसीसी के महानिदेशक 35वें जनरल वीरेंद्र वत्स हैं। आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश हैं। आरपीएफ के महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं। एआर के महानिदेशक विकास लेखड़ा हैं। उसके बाद एनडीआरएफ के जो महानिदेशक है कौन है? पीयूष आनंद है। लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। 23वें या 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है। उसके बाद 8वें, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है। ये रंजना प्रकाश देसाई है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। नेक्स्ट है आपके लिए, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मनिक राव खालवीकर है। उसके बाद 16वें व 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया साहब हैं और एनके सिंह है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? सरदार इकबाल सिंह है, लालपुरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग किशोर मकवाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, ये पूछ सकता है पुलिस में, अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम है। उसके बाद कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर है। नेक्स्ट है बीसीएएस के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है और आगे पूछ सकता है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। सीबीएफसी के सीईओ कौन है? राजेंद्र सिंह है। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है। रेलवे बोर्ड के कौन है सीईओ? सतीश कुमार है। सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। एनडीडीबी के कौन है? मिनीश शाह है। सीमा सड़क संगठन के कौन है? रघु श्रीनिवासन है। पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है। टीआरएआई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहार लाहौटी है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। उसके बाद यूआईडीएआई का जो सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल है। प्राक्कलन समिति के डॉक्टर संजय जायसवाल। ये इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, सिर्फ यूआईडीआई वाला इम्पोर्टेंट है, भुवनेश कुमार है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आने वाले हर एक एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन है। उसके बाद एईसी के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती साहब हैं। एईआरबी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला है। बीएआरसी के विवेक भसीन है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। उसके बाद सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कला सेवल्लवी। उसके बाद औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के कौन है? टी रामा स्वामी है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, इम्पोर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। आपसे ये नहीं पूछेगा क्योंकि सब लोग बता देंगे वी नारायण। ये पूछेगा कि कौन से नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है। आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता हैं। आईसीसी के महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। उसके बाद एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी है। आईओसी के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के कौन है? सेबास्टियन को है। उसके बाद आईडीएफ के अध्यक्ष कौन है? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, मोहम्मद जलूद है। एफआईएच के कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरुण मिश्रा साहब है। आईपीसी के कौन है? देवेंद्र झाझरिया। बीएफआई के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? राजीव
शुक्ला। इम्पोर्टेंट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो बीसीसीआई है उसके अध्यक्ष कौन है, अंतरिम अध्यक्ष कौन है, ये अंतरिम अध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला साहब हैं। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है, शुभमन गिल है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो ये गौतम गंभीर है। किसी एग्जाम में पूछा था कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं कौन है, तो गौतम गंभीर है। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है, तो ये शुभमन गिल है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच आपको बता चुके हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है, अमोल मजूमदार है। भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है कौन है, सुजाता चतुर्वेदी। WFI के अध्यक्ष कौन है, संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के कौन है, मेघना अहलावत। AIFF के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। BWF के कौन है, खुन्यंग पटामा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, आधव अर्जुन। हॉकी इंडिया के कौन है, दिलीप टर्की। उसके बाद कुछ रक्षा उपकरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने विकसित किए हैं और एक प्रकार का क्या क्या है। जैसे पूछ सकता है कि चीनूक क्या है, आपका ऑप्शन में दे देगा, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, रॉकेट है, क्या है। तो चीनूक जो है वो हेलीकॉप्टर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप जरूर एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ध्यान से। जो चीनूक है वो क्या है कि एक हेलीकॉप्टर है और इसको अमेरिका की कंपनी बोइंग ने विकसित किया है। बराक-8 क्या है, DRDO व इजराइल ने विकसित किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, DRDO और इजराइल ने मिलकर किया है। DRDO कहाँ की कंपनी है, आप हमें बताएंगे। एक मिलिट्री कंपनी है। अपाचे जो है जो INS वेला है वो कहाँ, वो का किसने विकसित किया, फ्रांस ने। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका ने किया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चीनूक भी अमेरिका की कंपनी ने ही किया है जो हेलीकॉप्टर है, लेकिन जो राफेल है वो लड़ाकू विमान है। जो अपाचे है वो अमेरिका की लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। राफेल विकसित किया है फ्रांस। दसॉल्ट एविएशन ने लड़ाकू विमान है। S-400 रूस ने विकसित किया है और ये कौन है, रूस ने विकसित किया, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत ने पहला स्वदेशी है जो रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और उसके बाद हेलिना जो है भारत में विकसित किया है, टैंक रोधी मिसाइल है। जो एटलीस्ट जो भारत में विकसित है उसको तो आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस साहब हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं कौन है, एंटोनियो गुटेरस साहब हैं। इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब वही UNO के उप महासचिव कौन है, महासचिव तो एंटोनियो गुटेरस साहब हैं। उप महासचिव कौन है, अमीना जे मोहम्मद है जो नाइजीरिया के रहने वाली है। और उसके बाद इसके 80वें व 79 UNO के जो अध्यक्ष वो कौन है, एनालेना बैरबॉक जो है वो 80वीं है, 80 है। 79 कौन है, फिलेमोन यांग है। नेक्स्ट है IBRD विश्व बैंक जो है उसके 14वें अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा साहब है। भारतीय अमेरिकी, भारत में जन्मे हैं, अमेरिकी में उन्होंने क्या किया है, अभी रहते हैं इसलिए दिया हुआ है। अध्यक्ष कौन है, NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन के NAM के कौन है अध्यक्ष, इल्हाम अलीयेव। IMF के प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के रहने वाली हैं। WTO के विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, नगोजी ओकोंजो इवेला। और उसके बाद UNCTAD के महानिदेशक कौन है, रेबेका ग्रिन्सपेन। उसके बाद यूनेस्को के जो महानिदेशक है वो कौन है, आद्रे अजोले। FAO के महानिदेशक कौन है, तो FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट होंगबो। उसके बाद जो है सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम है। उसके बाद WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। और उसके बाद UNDP के प्रशासक कौन है, तो अचीम स्टेनर है। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल है, अमेरिका की रहने वाली है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा साहब है, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूरोपीय परिषद के उपाध्यक्ष कौन है, रॉबर्ट मत्सोला है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है, सरली बोचवे हैं जो घाना के हैं। AU अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, जो जोआओ लोरेंको अंगोला के हैं। ओपेक के महासचिव कौन है, हैथम अल खीस हैं जो कुवैत के रहने वाले हैं। नाटो के महासचिव कौन है, इंपॉर्टेंट है, नाटो के महासचिव कौन है, मार्क रूट है जो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ASEAN के महासचिव कौन है, डॉक्टर काओ किम है।
उसके बाद एमएनएसटी के इंटरनेशनल निदेशक कौन है? एमएनएसटी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं कौन है? अहमद नसेर अल रायसी। आईसीजे के अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा। उसके बाद नासा के प्रशासक कौन है? सीन पी डफी। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। इंटरपोल के महासचिव कौन है? ये है वोल्डेसी उर्किजा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? ओलकर तुर्क। आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी जो अर्जेंटीना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष भारत है 2024 से 2026 तक। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर के उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी है। और ये यहाँ पर आज का क्लास होता है आपका ओवर। ये आपके कुछ होमवर्क हैं, जैसे कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद की आईएमएफ के जो प्रबंध महानिदेशक हैं वो कौन है? पीछे स्लाइड में आप इसका आंसर बता चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। और यदि आपको याद नहीं है इसका मतलब आप ध्यान से नहीं देख रहे, तब वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, आंसर देखिए और इसके बाद इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि क्या हो कि आपको बहुत लंबे समय तक इस चीज को याद रह सके। अभी थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, हमें लग रहा है माइक्रोफोन सही नहीं है। दूसरा माइक्रोफोन ऑर्डर किए, जब तक आएगा तब तक ये जो वॉइस क्वालिटी है ये भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। वीडियो देखने से क्या एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप में अभी एड्स नहीं आ रहे होंगे, तो बिना ऐड के आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। उसके आंसर वीडियो पॉज करिए, माइंड में उसके आंसर पहले दीजिए और देखिए अगर गलत है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और उस आंसर को नोट्स करिए अपने पर, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।